कैकेयी ने बड़े भाव से, बड़े प्रेम से महाराज दशरथ जी से कहा कि महाराज अब हमें ऐसा वरदान दीजिए कि मेरा मनोरथ सफल हो जाए। क्योंकि महारानी कैकेयी ने वचन दिया और महाराज दशरथ जी ने वचन दिया। एक बार घटना, महाराज दशरथ जी विवाह करके आ रहे, विवाह करके आ रहे थे तो चारों तरफ के राजाओं ने आक्रमण कर दिया महाराज दशरथ जी के ऊपर। आक्रमण करने के बाद महाराज दशरथ जी का सारथी जो है मूर्छित हो गया। मूर्छित होने के बाद महाराज दशरथ जी ने दांत से रथ का लगाम जो है पकड़ लिया और धनुष चलाने लगे। महारानी कैकेयी ने कहा कि महाराज आपको लगाम जो है मुझे दीजिए रथ का। बोले नहीं, आप अभी नई नवेली है, आपको रथ के विषय में जानकारी नहीं है, युद्ध के विषय में। महारानी कैकेयी ने कहा नहीं महाराज, मैं रथ हाँकती हूँ, मुझे अनुभव है और ये डोर जो है मुझे घोड़ों का डोर। उन्होंने कहा नहीं। इतने में महारानी कैकेयी ने डोर पकड़ करके अपने हाथ में ले लिया। कहा कि महाराज अब आप युद्ध करें। महारानी कैकेयी ने रथ को तिरछा कर दिया एक चक्के पर और तिरछा करने के बाद चक्के को नचा रही, रथ को नचा रही और रथ नाच रहा है। महाराज दशरथ जी वहीं पे बाण, धनुष बाण एकदम प्रहार युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। चारों तरफ से जो राजा लिए थे, चारों तरफ से राजा प्राप्त हो गए, राजा हार गए। और महारानी कैकेयी के बल पर महाराज दशरथ जी ने विजय प्राप्त किया और विजय प्राप्त करने के बाद महाराज दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए। बोले कि महारानी आज मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं, क्योंकि आज तुमने मुझे प्राण की रक्षा किया, इसलिए मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूं। महारानी कैकेयी ने वहीं पर वरदान मांगा था कि महाराज अवसर आएगा तो मैं आपसे वरदान मांगूंगा। दूसरी बार अयोध्या में आने के बाद अवध धाम शब्द धामों में यह वेद प्रसिद्ध निराला है, भव भट्टा चक्र छुड़ा हरि लोक दिलाने वाला है। जो सभी को नाच नचाता उसे नचाने वाला है, परम पिता परमेश्वर को भी पुत्र बनाने वो पावनपुरी अयोध्या। अवधपुरी ऐसी पुरी है जहाँ पर बड़े बड़े प्रतापी राजा, बड़े बड़े सूरवीर राजा प्रगट। आज दिने पद दधीची कहाँ, राजा दिलीप जैसे दधीची जैसे, अरे आज दिने पद दधीची कहाँ, और चंद्र गए किस लोग बताना, राम गए वह रावण भी जिसने अकेले स्वर्ग प्राण ठाना, कौरव पांडव कृष्ण गए अति भैरव ये तो बनाना बहाना, अब भी सच्चे करो मेरे जीवन का फिर कौन ठिकाना। महाराज एक प्रतापी राजा हुए और देवराज दानों और देवताओं में युद्ध छिड़ा। युद्ध छिड़ने के बाद देवराज इंद्र बृहस्पति जी ने कहा, देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने कहा कि देवराज इंद्र इस समय तुम असमर्थ हो दानों के ऊपर विजय प्राप्त करने में। बोले कि गुरुदेव क्या किया जाए, दानों लोग बार बार आक्रमण कर रहे हैं और मैं हार जा रहा हूं। गुरु बृहस्पति जी ने कहा, हे देवराज इंद्र, हे देवेंद्र, तुम अवधपुरी में जाओ। अवधपुरी में जाकर के महाराज दशरथ जी से सहायता मांगो
और वहां जाके युद्ध करेंगे और युद्ध करने के बाद तुम्हारी विजय प्राप्त। मुझे पूर्ण रूप से विश्वास। देवराज इंद्र आए और आने के बाद महाराज दशरथ जी से निवेदन किया और साथ में महारानी कैकेयी भी चली और सारथी महाराज दशरथ जी चले। युद्ध प्रारंभ हुआ। दानव देवता में माली माल्यवान इन लोगों से युद्ध प्रारंभ हो गया और जब युद्ध हो गया माली मारा गया युद्ध में और देवराज इंद्र युद्ध हो रहा है। वहां पर महाराज दशरथ जी की रथ में जो कीली लगी रहती है धुरी कीली जो है उसमें से टूट गई। लड़ाई में टूटने के बाद महारानी कैकेयी ने उसमें अपना हाथ लगा दिया, अंगुली लगा और लगाने के बाद जब विजय प्राप्त हो गई होने के बाद जब एकांत में रखाया महाराज दशरथ जी ने देखा, अरे महारानी तुम्हारा हाथ काला क्यों हो गया? तब महारानी कैकेयी ने कहा कि महाराज युद्ध में दानों ने आज के रथ में चक्के में बाण मार दिया और मारने के बाद मैं देखती रही और वहां पर अपना हाथ लगा दिया और हाथ लगाने के बाद युद्ध होता रहा और विजय प्राप्त हो गई। महाराज दशरथ जी ने फिर वहां वरदान दिया, कहा कि महारानी आप मुझसे वरदान ले लो, मैं प्रसन्न हूं क्योंकि आपने मेरे प्राण की रक्षा किया है। महारानी कैकेयी ने कहा कि महाराज जब समय आएगा अवसर आएगा तो हाथी के रूप में मैं आपके पास अमानत के रूप में मैं रखती हूँ। जब अवसर आएगा तो मैं दोनों वरदान आज वही महाराज दशरथ जी के सामने दे बचनवा काहे। अरे महाराज दशरथ जी ने कहा है कि रघुकुल तुम 4 ले लो, मैं प्रसन्न हूं। महाराज दशरथ जी ने तो वचन दे दिया, प्रतिज्ञा कर लिया और वचन देने के बाद मेरे प्यारे भाई बहन जीवन में जो वचन दिया जाता है वचन को निर्वाह किया जाता है। आप देखते हैं जब विवाह होता है तो विवाह में उसमें वचन दिया जाता है वर और कन्या दोनों कि मैं आपको दुख में सुख में सब प्रकार से आपकी मैं सहायता करूंगी। इस समय वचन दिया जाता है। आज वो भी अग्नि को साक्षी मानकर उसी प्रकार से महाराज दशरथ जी ने जो वरदान दिया है, महारानी कैकेयी ने दोनों हाथ जोड़ लिया और दोनों हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज यही हाथ है आपके प्राण की रक्षा किया। याद करो महाराज देव बचनवा काहे, देव बचनवा काहे। महाराज आपने वचन दिया है और वचन दे करके टलिए मत, पीछे मत हटिए। देरा लदुई वरदान भोर पिया भोर वाए